स्वागत है आप सभी का। आप जिसे खोज रहे हैं ना, वो भी आपको खोज रहा है। बशर्ते यह है कि आप बाहरी शोरगुल को छोड़कर आप उस चीज़ को जानना और समझना स्टार्ट करिए। आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, खुद से आप मिलिए। क्योंकि जब आप खुद से मिलेंगे ना, तभी आपको वो चीज़ मिल पाएगी। आप कल्पना करते हैं जो आपके थॉट पे आया है। क्योंकि अगर जो चीज़ें आपके थॉट पे आया है ना, तो यकीन मानिए वो चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके थॉट पे कोई चीज़ें आई है, आपके विचार पे कोई चीज़ें आई है, तो वो भी यूं ही नहीं आती। जब यूनिवर्स की कृपा होती है ना, तभी हमें कोई विचार आते हैं, कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। इसलिए बोला जाता है कि आपके विचार को भी आप ध्यान में रखिए। और आप जो चाहते हैं ना, यूनिवर्स तो हमेशा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि हम कैसे हैं, हम कैसे दुनिया में भूले पड़े हैं, हम अपने इर्द गिर्द का माहौल कैसे रखे हैं, हम खुद को कितना जान पाए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको बाहरी शोरगुल की चीज़ों को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ना, उस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप बाहरी दुनिया को छोड़ेंगे, तभी आप अपना आंतरिक दुनिया में पहुंच सकते हैं। जब तक हम बाहरी शोरगुल को बंद नहीं करेंगे, तो हम खुद से कैसे मिल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद से मिलें। और खुद से मिलने के लिए आप योग, मेडिटेशन, ध्यान करिए और उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने ये जीवन दिया है। और एक चीज़ तो और है, अगर जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, तो यकीन मानिए वो आपके जीवन में नया परिवर्तन, एक नया बदलाव लाने की तैयारी हो रही है। तो इसलिए कभी भी परेशान मत होइए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाहरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि बस ये है तो सब कुछ है, ये चीज़ें हैं तो सब कुछ है। जबकि कभी कभी हमें आंतरिक शांति के लिए ना खुद से मिलना पड़ता है। आप बाहरी दुनिया में रहिए, सबसे प्रेम व्यवहार रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन खुद से भी मिलिए। क्योंकि जब आप खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे, तो दुनिया आपकी कभी वैल्यू कर ही नहीं सकती। जब आप खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको ध्यान देने वाला कोई नहीं आएगा। सबसे ज़रूरी होता है खुद पे ध्यान देना। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें चाहते हैं ना, तो पहले आपको खुद पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी लेवल पे पहुंचूं, तो आपको खुद पहले अच्छे इंसान और उस चीज़ की क्वालिटी आप में पैदा करनी पड़ेगी। और कभी भी ये मत समझिए कि मुझसे ये चीज़ें नहीं बनता। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान सीखने आया है और वो हर चीज़ें कर सकता है। और सीख कर ही हर इंसान आगे बढ़ा है। यहाँ पर कोई भी इंसान पहले से सीख कर कोई चीज़ें नहीं आया है। तो ये मत समझिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा। और उस ऊपर वाले की नीति पे तो कभी शक करिए ही मत। क्योंकि जहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है ना, वहाँ तक सिर्फ हम सोच पाते हैं। लेकिन जो यूनिवर्स की प्लानिंग होती है ना, वो बहुत बेस्ट होती है। इसलिए परेशान मत होइए, निराश मत रहिए। आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा होगा और आप बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे। खुद पे इतना भरोसा और खुद पे इतना आप वैल्यू क्रिएट करिए कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। खुद को बदलने का प्रयास करिए। लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आपके लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आप भूल जाइए। क्योंकि जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। फालतू की उलझन में आप मत उलझिए। आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि हम जैसा सोच रखते हैं, जैसा विचार रखते हैं, जैसा हम एक्शन लेते हैं और जैसा हमारा विजुअलाइजेशन होता है, वैसे ही चीज़ें यूनिवर्स हमें देना स्टार्ट करती है। इसलिए बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में आप कनेक्ट रहिए और अपना माइंड को हमेशा अच्छा से रखिए और खुश रहने की प्रयास करिए। तभी आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी।
सो इसलिए कभी किसी से कोई कंप्लेन मत करिए, किसी के व्यवहार से भी आपको इतना ज़्यादा हर्ट ना हो कि आप अंतर आत्मा से टूट जाएं, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच विचार है, सबका अलग अलग ज़िंदगी है। यहाँ पे किसी पे कोई ब्लेम हम नहीं कर सकते। सो सब चीज़ों को आप छोड़ना सीखिए, क्योंकि आप अगर चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहेंगे ना तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका आधा दर्द कम हो जाता है। सो इसलिए कभी भी किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश मत करिए और लाइफ में आप खुश रहने की कोशिश करिए। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा।